पिछले एपिसोड में हम सुने कि अंशुमान राठौर अपने परिवार के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आता है, लेकिन हवेली रहस्यमयी घटनाओं से भरी होती है। रिया को झूले के पास किसी की आवाज सुनाई देती है। अंशुमान को तहखाने में एक संदूक मिलता है जिसमें से एक महिला का भूत प्रकट होता है। अचानक रिया गायब हो जाती है। तो चलिए 2 एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सुमन चीखते हुए कहती है, रिया कहाँ है? उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अंशुमान उसे शांत कराते हुए कहता है, मैं उसे ढूंढूंगा। ये हवेली में ही कहीं होगी। दोनों हवेली के हर कमरे में रिया को खोजते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। अचानक तहखाने से रिया की हंसी सुनाई देती है। अंशुमान और सुमन तुरंत तहखाने की ओर भागते हैं। वहां रिया एक कोने में बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। अंशुमान उसे आवाज देता है, रिया, यह क्या हो रहा है? रिया धीरे धीरे उठती है और एक अजीब आवाज में कहती है, ये हवेली तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगी। तुमने इसे छोड़ने में देर कर दी। सुमन डर के मारे रिया को गले लगाती है, लेकिन रिया अचानक बेहोश हो जाती है। रिया को कमरे में ले जाकर सुला दिया जाता है। उसी रात अंशुमान को फिर से हवेली की पुरानी तस्वीरें याद आती हैं। वह डायरी के साथ साथ तस्वीरों का अध्ययन करता है। एक तस्वीर में हवेली के पीछे एक कुआं दिखाया गया है। तस्वीर के पीछे लिखा होता है, सारे सवालों के जवाब इस कुएं में छिपे हैं। अगले दिन सुमन को रिया के कमरे में अजीब चीजें दिखने लगती हैं। दीवार पर खून से लिखा होता है, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। सुमन डर के मारे अंशुमान को बुलाती है। अंशुमान अब समझ जाता है कि यह हवेली सच में श्रापित है। वह कुएं का रहस्य जानने का फैसला करता है। अंशुमान और सुमन रात के समय टॉर्च लेकर हवेली के पीछे जाते हैं। वहां एक पुराना और टूटा फूटा कुआं होता है। कुएं के चारों ओर जाले और सूखी बेलें होती हैं। अंशुमान कुएं के पास पहुंचता है और देखता है कि कुएं से हल्की रोशनी निकल रही है। अंशुमान अंदर झांकता है और एक परछाई देखता है। वह परछाई कहती है, सत्य जानने की कोशिश मत करो, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन अंशुमान पीछे हटने की बजाय कुएं में रस्सी डालता है और अंदर उतरने की तैयारी करता है। अंशुमान जैसे ही कुएं के अंदर पहुंचता है, उसे वहां एक पुरानी लाश दिखती है। लाश के हाथ में एक चिट्ठी होती है। वह चिट्ठी में लिखे शब्द पढ़ता है, अगर यह हवेली छोड़नी है तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज की बलि देनी होगी। अंशुमान ये पढ़कर सन्न रह जाता है। अंशुमान कुएं से बाहर आता है और देखता है कि सुमन गायब हो गई है। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली से तेज शोर और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रिया एक बार फिर कमरे से बाहर आती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं। रिया डरावनी आवाज में कहती है, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, पापा। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में सुमन कहाँ गई? हवेली का श्राप क्या है? क्या अंशुमान बलि देगा या कोई और रास्ता खोजेगा?